नमस्कार, मेरा नाम जय कुमार है और आज हम जानते हैं रस और उसके अंग के बारे में। रस को साहित्य का प्राण कहा जाता है। अब जानते हैं कि इसका प्रवर्तन किसने किया। तो समीक्षा शास्त्र के, भारतीय समीक्षा शास्त्र के पुरोधा, पितामह कहें, भरत मुनि ने रस का प्रतिपादन किया और इनके जो ग्रंथ हैं उनको कहते हैं नाट्य सूत्र या नाट्य शास्त्र भी कहते हैं। नाट्य शास्त्र कहें तो अब ज्यादा प्रचलन में नाट्य शास्त्र ही है, नाट्य सूत्र भी कह देते हैं। और इस नाट्य शास्त्र की रचना 200 ईसा पूर्व हुआ, यानी आज से करीब 2200 वर्ष पहले इस रस की कहना चाहिए स्थापना, इसका प्रवर्तन हो चुका था। और आगे चलकर हम जो आज जिस रूप को पढ़ते हैं उसमें एक अधिकांश रूप स्थापित हो चुका था। आज से पहले 12वीं सदी में विश्वनाथ एक बड़े विद्वान हुए और विश्वनाथ की रचना है साहित्य दर्पण में विश्वनाथ जी ने रस के भेद, उसके अंग वगैरह को स्पष्ट कर दिया था। भरत मुनि ने तो प्रवर्तन कर ही दिया था, लेकिन इन्होंने और स्पष्ट कर दिया। तो अब हम रस को 3 भाग में पढ़ेंगे। 3 भाग में इसलिए क्योंकि स्कूली शिक्षा के लिए और उसके बाद उस 2 भाग में रस के अंग और रस के प्रकार। लेकिन रस सिद्धांत जो है 3 भाग कौन कौन से पढ़े बता देता हूं। रस सिद्धांत पढ़ेंगे, फिर रस के अंग पढ़ेंगे और रस के प्रकार पढ़ेंगे। तो ये जो रस के अंग और प्रकार जो है स्कूली शिक्षा और महाविद्यालयीन शिक्षा में भी आते हैं, लेकिन ये जो रस सिद्धांत है वो एमए, नेट, सेट वगैरह की उच्च स्तरीय हिंदी की पढ़ाई में आती है। तो अब हम आज जो देखेंगे वह है रस के अंग, क्योंकि पूरे को एक साथ देखेंगे तो एक ही वीडियो में बहुत हो जाएगी, 1 घंटा से ऊपर का हो जाएगा। इसलिए हम आज देखेंगे रस के अंग। तो चलिए पहले जान लेते हैं, परिभाषा जान लेते हैं। रस की परिभाषा क्या है? बोलचाल की जो सामान्य परिभाषा है उसको कहें तो जब किसी कहानी, कविता, उपन्यास, एकांकी इत्यादि को पढ़ते, सुनते अथवा देखते हैं तो जो पाठक, श्रोता अथवा दर्शक के हृदय में जो आनंद की अनुभूति होती है उसे रस कहते हैं। तो पाठक, दर्शक अथवा श्रोता को जो आनंद की अनुभूति होती है उसको रस कहते हैं, उस आनंद दशा को रस कहते हैं। तो ये हो गई परिभाषा। अब रस की निष्पत्ति कैसे हो उस व्यक्ति के, पाठक है, दर्शक है अथवा श्रोता है, तो उसके हृदय में रस की निष्पत्ति कैसे हो। तो अब हम पढ़ेंगे रस की निष्पत्ति कैसे हो। तो रस निष्पत्ति कहते हैं, इसके लिए एक परिभाषा है, सहृदय के हृदय में स्थित स्थायी भाव। कौन सा? स्थायी, या में बड़ी की मात्रा भी लगा सकते हैं या इसको स्थायी भी लिख सकते हैं, दोनों प्रचलन में है। तो स्थायी भाव, सहृदय के हृदय में स्थायी भाव जब विभाव, अनुभाव और संचारी भाव से संयोग करता है तब रस की निष्पत्ति होती है। इसको हम
सूत्र के रूप में देखें तो कहते हैं विभावा। एक ही शब्द कर सकते लेकिन तोड़ तोड़ कर इसको प्रयोग करते हैं क्योंकि पढ़ने लिखने में सुविधा हो। विभावानुभाव को एक साथ कर देते हैं। विभावानुभाव संचारी संयोग दृश निष्पत्ति, इसी में आएगा, नीचे लिख देता हूं निष्पत्ति। ये जो है एक सूत्र है भरत मुनि जी ने दिया। पहले तो बता दूं सहृदय, सहृदय बार बार कह रहे हैं, सहृदय के लिए एक हम अलग से वीडियो बनाएंगे साधारणीकरण, तो उसमें सहृदय की परिभाषा को समझेंगे। तो चलिए देखते हैं। विभावानुभाव संचारी संयोग दृश निष्पत्ति, इसका अर्थ क्या हुआ? विभाव, फिर अनुभाव, फिर संचारी भाव, संचारी भाव। जब विभाव अनुभाव संचारी भाव स्थायी भाव से संयोग करते हैं तब रस की निष्पत्ति होती है। या इसको ऐसा भी कह सकते हैं कि स्थायी भाव जब विभाव अनुभाव और संचारी भाव से संयोग करता है तब रस की निष्पत्ति होती है। तो अब यही जो विभाव अनुभाव संचारी भाव कह रहे हैं, यही जो है रस के अंग है। तो अब हम सीधा सीधा चलते हैं इतनी भूमिका के उपरांत रस के अंग। रस के अंग कौन कौन से हैं? तो पहला ले लेते हैं स्थायी भाव को। स्थायी भाव जो है वह रस का पहला अंग है। तो स्थायी भाव किसको कहते हैं? जो सहृदय के हृदय में हमेशा हमेशा स्थित होता है, वो हृदय से हटता नहीं, हृदय का गुण धर्म है। तो ये कौन कौन से हैं? भरत मुनि जी ने इसको 8 स्थायी भाव की परिकल्पना की थी, और वो कौन कौन से हैं उसके बाद आगे का और देखेंगे। स्थायी भाव रति, शोक, हास, जुगुप्सा। रति, हास, शोक, जुगुप्सा, उत्साह, क्रोध। उत्साह हो गया, क्रोध हो गया, भय हो गया, और उत्साह, क्रोध, भय, और रति, हास, शोक 3 हो गया, उत्साह, क्रोध, भय 6 हो गया, जुगुप्सा और विस्मय। विस्मय, इन 8 को भरत मुनि ने कहा कि ये 8 स्थायी भाव होते हैं। किंतु विश्वनाथ और परवर्ती जो समीक्षा शास्त्री हैं रस सिद्धांत के, उन्होंने इसके आगे और जोड़ा। आगे क्या जोड़ा? आगे इन्होंने जोड़ा निर्वेद, भगवत भक्ति, भगवत भक्ति और संतान प्रेम। ये संतान प्रेम को वत्सल कह सकते हैं, वत्सल। तो ये इस तरह से 11 हो गए। किंतु ये जो भगवत भक्ति है उसको इसी शांत रस के स्थायी भाव निर्वेद में जोड़ देते हैं। इसलिए अब इन स्थायी भावों की संख्या 10 मानेंगे। प्राचीन काल में 8 प्रचलन में था। तो ये हो गए स्थायी भाव। ये हम सारे लोगों के हृदय में स्थित होता है। अब स्थायी भाव के बाद दूसरा जो रस का अंग है वो है विभाव। क्या है? विभाव। तो विभाव किसे कहते हैं? भावों को विशेष रूप से प्रकट करने वाले जो तत्व होते हैं उसको विभाव कहते हैं। हमारे भीतर जो भाव है, हमारे मन में भाव है,
कैसे उठेगा, कैसे फैलेगा, कैसे उत्पन्न होगा, कैसे प्रकट करेंगे, ये सब विभाव पर निर्भर होता है। तो विभाव के दो अंग होते हैं, ये दूसरा भेद है रस के अंग के। तो विभाव के दो भेद होंगे, एक होगा विभाव के दो भेद में आलंबन, और दूसरा भेद है उद्दीपन। तो आलंबन क्या है और उद्दीपन क्या है? आलंबन माने जिस कारण रस की निष्पत्ति हो, यानी रस निष्पत्ति का मुख्य कारण। तो अब इसके भी दो भेद होंगे, क आश्रय और ख विषय। तो दोनों को समझते हैं, आश्रय और विषय क्या है। जिसके हृदय में रस की निष्पत्ति हो उसको आश्रय कहेंगे, और जिसको देखकर, सुनकर या जिसकी अनुभूति करके रस की निष्पत्ति होती है वह विषय है। मान लेते हैं कि नायिका के हृदय में रस की निष्पत्ति हो रही है, तो नायिका आश्रय है, और नायक को देखकर रस की निष्पत्ति हो रही है तो नायक जो है विषय है। और उसके बाद आलंबन हो गया, और ये उद्दीपन को जानते हैं। तो उद्दीपन क्या है जी? तो उद्दीपन है भावों को जगाने वाले सहायक कारण। कि भाई नायिका के हृदय में रस की निष्पत्ति हो रही है और नायक को देखकर, तो क्या नायक और नायिका दो ही लोग हैं? मरुस्थल में होते तो शायद रस की निष्पत्ति नहीं होती, लेकिन फूलों के साथ हैं, उपवन में हैं, बगीचे में हैं, ठंडी ठंडी हवा चल रही है, भंवरे गुंजार कर रहे हैं, फूलों की खुशबू आ रही है, तो रस की निष्पत्ति आसानी से होगी। तो ये जो बाहरी कारण है, ये जो अन्य कारण है, वो जो है उद्दीपन है। जैसे फूल, भंवरे, हवा, चांदनी रात, समुद्र की लहरें इत्यादि इत्यादि। अब हम तीसरा अंग पढ़ेंगे रस निष्पत्ति का, और उसको कहते हैं अनुभाव। विभाव, अनुभाव और स्थायी भाव तो कह लिए, विभाव, अनुभाव और उसके संचारी भाव भी पढ़ेंगे। तो अनुभाव क्या है? अनुभाव है आश्रय की चेष्टाओं को अनुभाव कहते हैं। मान ले जाए किसी के हृदय में, नायिका के हृदय में रस की निष्पत्ति हो रही है, तो नायिका ऐसे ही चुपचाप थोड़ी रहेगी। रति स्थायी भाव के कारण उसको श्रृंगार रस की निष्पत्ति हो रही है, तो आंखें बड़ी बड़ी हो जाएंगी, होठों में मुस्कान आ जाएगी, तरह तरह के परिवर्तन आएंगे। तो ये जो है वीर रस की निष्पत्ति होगी तो रोम रोम फड़कने लगेंगे, मुट्ठियाँ भींच जाएंगी। इनको एक कविता में पूरा और अच्छे से समझेंगे। पहले एक बार अंग को समझ लें। तो ये जो है चार तरह के होते हैं अनुभाव: आंगिक, वाचिक, आहार्य और सात्विक। चारों को जल्दी से समझ लेते हैं। आंगिक क्या है? शारीरिक चेष्टा। मान ले जाए श्रृंगार रस की निष्पत्ति हो रही है, तो हमारे अंग वाह प्रेम गीत पर चल रहा है तो लहरा रहे हैं, झूम रहे हैं। वाचिक, वाणी व्यापार। आंगिक माने शारीरिक जो भाव भंगिमा है, शारीरिक भाव भंगिमा। और वाचिक माने वाणी व्यापार। वाणी व्यापार माने बोलचाल, बोलचाल बदल जाएगी, बातों के लहजे बदल जाएंगे। और आहार्य, तो जब रस निष्पत्ति होगी तो ऐसे रुखे सूखे उजड़े पड़े रहेंगे क्या? ना, रस निष्पत्ति होगी तो उसके हिसाब से कृत्रिम वेशभूषा का भी तो प्रयोग होगा। आप देखते नहीं ब्यूटी पार्लर्स वगैरह में कितने खर्चे हो रहे हैं,
यही तो आहार्य है, कृत्रिम वेशभूषा। इसके लिए कितने न कितने खर्च हो जाते हैं। खैर, विषय से आगे ना बढ़ें। और सात्विक, बिना प्रयत्न के, बिना प्रयास के जो हमसे अपने आप होता है रस निष्पत्ति पर। तो क्या अपने आप होता है? अलग अलग रस के आधार पर। जैसे कि मान लिया वियोग का हो तो स्वर भंग हो जाएंगे, एकदम चुप हो जाएंगे, बोल नहीं पाएंगे। कभी कभी संयोग में भी एकदम से देखते रह जाते हैं, चौंक जाते हैं, अश्रु आंसू निकलने लगते हैं। कई बार दुख का हो, शोक का हो तो प्रलाप होने लगता है, करना नहीं पड़ता, अपने आप होने लगता है ये। और संचारी भाव को जल्दी से जान जाते हैं, उसके बाद फिर कहना चाहिए आगे बढ़ेंगे। तो संचारी भाव की संख्या 33 मानी जाती है। कितनी मानी जाती है? 33। संचारी भाव, संचारी भाव की संख्या 33 है। इसको 2-4 को लिख करके फिर बोल देता हूं। अपस्मार, व्रीडा, दैन्य। इस तरह से एक बार बोलकर बता देता हूं। अपस्मार, उन्मान, जड़ता, चपलता, वितर्क, ग्लानि, निर्वेद, शंका, असूया, श्रम, मद, धृति, आलस्य, विषाद, मति, दैन्य, हर्ष, व्रीडा, उग्रता, निद्रा, व्याधि, मरण, आवेग, त्रास और अवहिता। तो इस प्रकार ये 33 हो गए। और ये है संचारी भाव। और 8 जो है मौलिक स्थायी भाव, और 8 जो है वो सात्विक भाव 8 होते हैं। जो 4 भाव पढ़े ना अनुभाव के, तो उसमें सात्विक भाव जो है 8 होते हैं। इस प्रकार से 8, 8, 16, 17, 18, 19 के 9 हासिल 1 और 3, 1, 4, 49 भाव पढ़ते हैं रस में। खैर, अब एक कविता के द्वारा आलंबन, उद्दीपन, आश्रय, विषय, विभाव, अनुभाव, ये संचारी भाव, ये सब को समझते हैं। एक कविता ले लेते हैं। राम को रूप निहारती जान की, कंगन की नग की परिछाही, याते सब सुधि भूल गई, कर टेक रही पलटारती नाही। प्रसंग है पुष्प वाटिका का। राम लक्ष्मण जनकपुरी पहुंच चुके हैं और पता नहीं राम को भी क्यों फुलवारी की ओर जाने का मन करता है। तो विश्वामित्र जी से अनुमति लेते हैं कि नाथ लखनपुर देखन चाही, कि हे गुरुदेव लक्ष्मण जो है नगर देखना चाहते हैं, थोड़ा चल दें क्या? तो हाँ हाँ जाओ जाओ, उधर से ना पुष्पवाटिका है, वहाँ से अनुमति लेकर के ना पूजा के लिए कुछ फूल ले आना। राम लक्ष्मण चले जाते हैं। राम लक्ष्मण पुष्पवाटिका में हैं और उसी तरफ सीता भी पुष्पवाटिका में गई हुई थी अपनी सखी सहेलियों के साथ। तो सीता जो है राम को देख डालती है। तो राम को कैसे देखती है? ऐसे सीधा सीधा नहीं, इधर सीता और उधर राम, ऐसे नहीं। राम इस तरफ है, तिरछे तरफ। अब वो अपने कंगन पहनी हुई है, उसके नग की, उसकी परछाई में, उसमें देख रही कंगन में उसकी परछाई को, राम को। फिर सुन ले। राम को रूप निहारती जान की, कंगन की नग की परिछाही, याते सबय सुधि भूल गई, कर टेक रही पलटारती नाही। तो अब यहाँ पर स्थायी भाव क्या है? तो स्थायी भाव है रति। जब रस के प्रकार पढ़ेंगे तो उसमें और इसको स्पष्ट पढ़ेंगे कि श्रृंगार रस का रति, हास्य रस का हास, ऐसे। फिलहाल श्रृंगार रस का एक उदाहरण लेते हुए अंगों को देख लें जल्दी से। तो रति स्थायी भाव हो गया। तो स्थायी भाव समझ गए। स्थायी भाव रति, राम को रूप निहारती, तो सीता के हृदय में रति नामक स्थायी भाव जो है जागृत हो गया जी। अब एक और पढ़े हैं उसके नीचे विभाव। तो विभाव में पढ़े हैं आलंबन,
तो आलंबन में पढ़े हैं दो भेद, आश्रय और विषय। तो यहाँ स्थायी भाव तो रति। अब आश्रय क्या है? राम को रूप निहारती जानकी, किसके हृदय में रस की निष्पत्ति हो रही है? जानकी के हृदय में, सीता। तो जानकी जो है आश्रय है। और रस निष्पत्ति का मूल कारण क्या है? कौन है यहाँ? राम को रूप निहारती, किसके रूप को निहारने के कारण? लक्ष्मण के कारण नहीं, फूल के कारण नहीं, सखी सहेलियों के कारण नहीं। तो विषय है राम। अच्छा, तो आश्रय और विषय हो गया। और उद्दीपन, तो उद्दीपन है, स्वाभाविक सी बात है। और क्या क्या है जो उसके भाव को जगाने का काम कर रहे हैं? अन्य कारण, तो पुष्प वाटिका में पुष्प है, भंवरे गुंजा रहे हैं, हवा चल रही है, चांदनी रात तो नहीं है लेकिन दिन का समय है, तो बढ़िया वातावरण है, सखी सहेलियों के कहना चाहिए प्रेमपूर्ण बातचीत है, तो ये सब कहना चाहिए उद्दीपन हो गए। तो उद्दीपन भी इसमें समझ गए। अब हम क्या पढ़े हैं? उद्दीपन के उपरांत हम पढ़े हैं अनुभाव। तो अनुभाव क्या है? शारीरिक, आंगिक, वाचिक, आहार्य और सात्विक। तो आंगिक क्या होगा? कि करटेक रही पलटारती नहीं, टकटकी लगाकर इसे देख रही है, पल के लिए हटा रही है, तो टकटकी लगाकर देखना जो है आंगिक शारीरिक चेष्टा हो गया, अनुभाव हो गया। और कुछ नहीं बोलना, और इस तरह से जो है अनुभाव है, जो महसूस कर रही है, एक तरह से अनुभव। और संचारी भाव, तो चपलता, और इस तरह से कहना चाहिए मति और उग्रता तो इसमें नहीं आ रही है, लेकिन इस तरह से कहना चाहिए चपलता है, उन्माद है। अलग अलग रस में अलग अलग कहना चाहिए संचारी भाव का प्रवाह होता है। संचारी भाव ने संचरणशील भाव, बढ़ाने वाले भाव, जो भाव उठते हैं उसको फैलाने का काम जो करने वाले हैं। तो इस प्रकार से हमने एक ही कविता में समझा कि स्थायी भाव, आश्रय, विषय, आलंबन, उद्दीपन। आलंबन के जो भाव है आश्रय, विषय और उद्दीपन, और जाने संचारी भाव को। तो आज के लिए इतना ही, और अगले वीडियो में हम लोग देखेंगे कि रस के प्रकार, और उसके बाद फिर तीसरे भाग में बनाएंगे रस सिद्धांत। तो आप सभी का बहुत बहुत धन्यवाद, और आपसे अनुरोध है कि चैनल को सब्सक्राइब करें, वीडियो को लाइक करें, और आपको किस प्रकार की वीडियो चाहिए तो उसको कमेंट बॉक्स में लिखकर अवश्य कहें। धन्यवाद।